प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, हमें 2 स्थिति में ये क्वेश्चन है। प्रथम स्थिति है जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम हो, तब हमें एक फिसलन पट्टी लगाना है। और दूसरी स्थिति ये है कि जब बच्चों की उम्र 5 वर्ष से अधिक हो, तब हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं और इसके लिए एक रेखाचित्र बनाते हैं। यहाँ पर एक आकृति हमने बनाया हुआ है। इसमें जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है हमें दिया है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है। ये फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई ज्ञात करना है। और यह फिसलन पट्टी ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर 30 डिग्री। यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाई गई है। हम इसका नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए यह बिंदु ए है और ये बी और ये सी। ए सी क्या है? फिसलन पट्टी है। बी सी आधार है और ए बी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। यह 90 डिग्री का है। तो आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा या कर्ण है, संकेत में लिख लें। और बी सी यानी ये क्षैतिज रेखा, ये आधार है। और जो 30 डिग्री है यानी थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यह लंब है। इस तरह से यह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो यहाँ पर स्थिति नंबर 1, जब बच्चों की उम्र 5 वर्ष से कम हो, तो यहाँ पर हमें जो दिया है हम लिखते हैं, दिया है यानी कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। और फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर, ये भी हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई। ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें समकोण त्रिभुज की सहायता से इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ से हम देखें एक ट्रिक, लाल बटा कक्का। तो यहाँ से पहला अनुपात होता है साइन का, साइन थीटा। दूसरा अनुपात कास थीटा और तीसरा अनुपात टाइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो देखें अनुपात में यदि हम साइन 30 लेते हैं तो लंब आएगा और कर्ण आएगा। तो लंब हमें मालूम है और कर्ण हमें ज्ञात करना है, अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई ऐसी ज्ञात करना है। और थीटा मालूम है, तो यानी कोण एक मालूम है और एक भुजा, तो तीसरी भुजा यानी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। यदि हम साइन 30 अंश का मान रखें तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब। लंब हमारा ए बी है, लंब और बटा कर्ण, कर्ण ए सी है। यहाँ से साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा
आप टेबल सारणी में देखेंगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2 पाएंगे। और त्रिभुज में AB की लंबाई 1.5 मीटर है और AC हमें ज्ञात करना है, AC। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर 1.5 गुणे 2। तो गुणा करेंगे तो पाएंगे 15 दूना 30 हो जाएगा और एक अंक पे दशमलव, यानी AC बराबर 3 मीटर आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। तो यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, यह पहली स्थिति के लिए एक आंसर आ गया। प्रश्न में एक बार पुनः देखें। यहाँ पर पहली स्थिति के लिए हमने फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर निकाल लिया। इसमें पुनः कहा गया है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, तो दूसरी स्थिति में हमें जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई लेना है 3 मीटर है और कोण 60 डिग्री का है। उस स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखें इस चित्र को। स्थिति नंबर 2 में 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी बनाना है। तो इसमें जो फिसलन पट्टी है और या जो भूमि है इसके साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमें दिया हुआ है। और इस बार फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है 3 मीटर, ये भी हमें दिया हुआ है। मान लेते हैं इसका नाम, ये शिखर है P है और दूसरा बिंदु आधार Q और यह R। तो यहाँ से ये 90 डिग्री Q होगा और इसके सामने की जो भुजा है यह कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार। इस तरह सेम प्रक्रिया जो पहले स्थिति के लिए किया गया था उसी तरह इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कोण PRQ 60 डिग्री, कोण PRQ बराबर हमें दिया है 60 डिग्री। और फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, जहाँ से फिसलन पट्टी लगानी है उसकी ऊंचाई 3 मीटर दिया है। तो लिखेंगे PQ बराबर 3 मीटर, ये हमें मालूम है। और फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है तो लिखेंगे PR बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए समकोण त्रिभुज PQR में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पर उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जैसे पहली स्थिति के लिए किया गया था। तो साइन थीटा बराबर, यानी थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे। और लंब PQ है, PQ लिखेंगे। लंब बटा कर्ण, कर्ण हमारा PR है। अब इनका मान रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का आप टेबल सारणी में देखेंगे तो √3/2 पाएंगे, √3/2। और PQ का मान है, लंबाई 3 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 3। और PR हमें ज्ञात करना है जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, PR। अब इसे सरल कर लेना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिर्यक गुणा। तो देखें PR के साथ √3 का गुणा होगा, √3 PR बराबर 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से PR बराबर हो जाएगा 6/√3, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें √3 जो करनी है या हर में है, तो हमें हर में नहीं रखना है, इसका परमेयीकरण करना है, अर्थात √3 से अंश और हर में गुणा करना है। तो लिखेंगे बराबर, यानी PR बराबर 6/√3 है। आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हर का परमेयीकरण करना है √3। तो यहाँ से देखें
6 को √3 से गुणा करेंगे तो 6 √3 हो जाएगा, बटे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी √3 इंटू √3, तो ये करनी हट जाएगी। 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। 3 से काट दें, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2√3। तो इस तरह से जो PR है, यानी PR बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर, इस तरह। तो यहाँ से जो फिसलन पट्टी की लंबाई आई दूसरी स्थिति के लिए 2√3 मीटर आया, और यह इसका आंसर आ गया। इस तरह से प्रश्नावली 9.1 के जो प्रश्न संख्या 3 है इसका संपूर्ण हल कर लिया गया। शेष प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। यदि आपका कोई अपना सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।